हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 9th में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस चैप्टर बेसिकली दिस इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ पॉपुलेशन कैन बी एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। ठीक है, कि कैसे एक पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री की वो उसके लिए एसेट भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है। नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट व्हाट इज एसेट एंड लायबिलिटी। सो एसेट मीन्स सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो जैसे कि आपका अपना घर है ना, आपकी अपनी फैक्ट्री है, तो दैट इज कॉल्ड एन एसेट। So asset is a useful or a valuable thing, or it can be a person or an item of property which is owned by you. ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन लेते हैं तो दैट लोन इज कॉल्ड लायबिलिटी। सो लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू पे इन रिटर्न फॉर समथिंग रिसीव्ड। अगर आपने किसी से कुछ लिया है, अल्टीमेटली यू हैव टू पे फॉर दैट, आप उसको वापस तो करोगे ही ना इन रिटर्न, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है उसको हम ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं, बट हाउ हम ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ह्यूमंस को, तो ह्यूमन विल कन्वर्ट इनटू अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, सो पीपल एज अ रिसोर्स, इट इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। सो पीपल एज अ रिसोर्स क्या है? ये बेसिकली एक कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन जो है, वर्किंग पीपल जो है, वो कितने प्रोडक्टिव हैं स्किल्स में, एबिलिटीज में, उनको मालूम है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड दे आर राइजिंग देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज द स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो पीपल एज रिसोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमंस को हम रिसोर्स कहते हैं लेकिन जब ह्यूमंस जो हैं वो स्किल्ड हैं, उनको नॉलेज है, उनके पास ट्रेनिंग है एंड दे नो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी। ठीक है, देन वी कैन से दैट पीपल एज रिसोर्स और वी कॉल्ड इट ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, फर्दर हम बात करेंगे कि अगर हमने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की है तो उससे क्या होगा? इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है बेसिकली एक पर्सन का, तो हमारी कंट्री भी डेवलप्ड हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि लोगों ने अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या किया है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है। फर्दर वन मोर एग्जाम्पल दे हैव टेकन, इंडिया में IT रेवोल्यूशन आया। IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आप घर बैठे बैठे हम अब्रॉड में किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग करते हैं, इवन कि हम पेमेंट जो है वो भी नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन दिस बाय दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, दुनिया जो है वो छोटी हो गई है, कहीं पे जा सकते हैं, आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट हाउ ह्यूमंस आर कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स एंड दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स बाय कन्वर्टिंग इनटू अ रिसोर्स। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम। सोसाइटी जो है भी गेन करती है इनडायरेक्ट वे में। कैसे? अगर मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन होगी तो वो क्या करेंगे? वो हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर, वो खुद को तो एजुकेट कर ही रहे हैं, खुद को तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं, बट साथ में जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको भी अवेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल जो है वो बाकी अदर रिसोर्सेज के कंपैरेटिव, हम लैंड की बात करें, लेबर की बात करें, फिजिकल कैपिटल की बात करें, तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो सभी से सुपीरियर है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस हियर, हाउ इट इज सुपीरियर देन अदर फैक्टर्स? because human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. लैंड एंड कैपिटल अपने आप यूजफुल नहीं हो सकते, अपने आप नहीं वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इवन की प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर ह्यूमन कैपिटल है तभी ये प्रोडक्शन जो है वो होती है। सो फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रादर देन एन एसेट। बहुत सालों से इंडिया में बड़ी पॉपुलेशन को, लार्ज पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी कहा जाता था कि इनके खाना, इनकी एजुकेशन, सब कुछ हमें गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ रहा है।
ये जो कंट्री के लिए एसेट नहीं थी। बट लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ लाइबिलिटी, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन को लाइबिलिटी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, सभी हेल्दी हैं, फिट हैं, तो वो अपने स्किल, अपनी नॉलेज से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मोर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 केसेस जो हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। तो वन बाय वन आई विल डिस्कस विद यू दी स्टोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द स्टोरी ऑफ सकल। चलिए सकल की स्टोरी देखते हैं। सकल क्या था, विलास एंड सकल 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सेम विलेज में। तो यहाँ पे हम सकल की बात करें, सकल क्या है, 12 ईयर ओल्ड, 12 साल का लड़का है। उसकी मदर जो है वो घर के काम करती है, उसके फादर जो है बूटा, वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं। अब सकल जो है वो क्या करता है, अपनी मदर को घर के कामों में हेल्प करता है और साथ ही साथ वो अपने छोटे भाई बहन की भी देख रेख करते हैं। उसके अंकल जो हैं वो श्याम है, उनका नाम है, और वो उन्होंने भी 10th पास की हुई है, बट वो घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अब जो सकल के पेरेंट्स हैं वो उसको पढ़ाना चाहते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि वो विलेज स्कूल को ज्वाइन करे। जल्दी उसने स्कूल ज्वाइन किया, उसने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसने हायर सेकेंडरी क्लास भी पास कर ली। अब उसके फादर उसको और परसुएड करते हैं और जोर डालते हैं कि बेटा तू और आगे पढ़। तो वो सकल के लिए लोन लेते हैं और उसको कंप्यूटर्स की स्टडी में स्टार्ट करवा देते हैं। सकल जो है एक बहुत ही होशियार लड़का होता है, उसका स्टडीज़ में इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है, शुरू से ही। तो वो पूरे ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करके अपने कोर्स को कंप्लीट करता है। कुछ ही टाइम के बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में काम मिल जाता है। वो वहाँ पे एक नया सॉफ्टवेयर उसने डिज़ाइन किया है। इस सॉफ्टवेयर से जो उसकी फर्म है, उसकी जो कंपनी है, उसकी सेल बहुत इंक्रीज़ हो गई है। तो उसका बॉस जो है उसको एक्नॉलेज करता है और उसको रिवॉर्ड देता है, उसको प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं विलास का। विलास भी उसी के सकल के विलेज में ही रहता है। 11 ईयर ओल्ड बॉय है। उसके फादर जो है वो एक फिशरमैन है। जब वो 2 साल का था तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसकी मदर जो है वो क्या काम करती है, वो भी फिश सेल करने का काम करती है और कैसे तैसे अपने घर चला रही है। वो क्या करती है, फिश बॉट करती है फ्रॉम द लैंड ऑनर्स पॉन्ड और उसको मंडी में सेल करती है। एक दिन के वो 20-30 रुपये अर्न कर लेती है। विलास जो है पेशेंट है आर्थराइटिस का, मतलब वो बीमार है। उसकी मदर पुअर होने के कारण ना तो उसको डॉक्टर पे लेके जा सकती है, ना ही उसने स्कूल में ज्वाइन करवाया है। अब उसको स्टडीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपनी मदर की हेल्प करता है कुकिंग में और अपने छोटे भाई का ख्याल रखता है। उसकी मदर भी कुछ टाइम बाद बीमार हो जाती है। अब उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है फैमिली में। तो वो क्या करता है कि वो खुद ही अब फिश सेल करता है सेम विलेज में और अपनी मदर की तरह ही थोड़ी सी इनकम जो है, मीगर मतलब थोड़ी सी इनकम अर्न करता है। अब ये जो 2 केस स्टडीज़ हैं उसमें क्या है, दोनों ही सेम विलेज में है। एक के फादर जो है, सकल के फादर, उसको स्कूल ज्वाइन करवाते हैं, उसके लिए लोन लेते हैं, ठीक है, और वो बच्चा जो है वो पढ़ के सॉफ्टवेयर उसने डिज़ाइन किया है और उसकी प्रमोशन भी हो जाती है। अब ये जो विलास है पुअर, ये भी पुअर है, लेकिन इसको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, इसका इंटरेस्ट भी नहीं है पढ़ाई में, बीमार भी है। तो इसकी इनकम जो है बहुत ही कम इनकम है, बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहा है, ठीक है। सो अब इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम कुछ साल एजुकेशन लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो नेचुरली इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा कि अब अगर किसी पर्सन की सैलरी अच्छी है, ठीक है, तो वो आगे फर्दर और एजुकेट करेगा और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करेगा और इस तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर, ठीक है। एंड दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल इज सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जैसे हम लैंड के ऊपर, कैपिटल के ऊपर और इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं, उसी तरह से क्यों करते हैं, ताकि हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन में मनी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे भी हमें फर्दर फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगी, ठीक है। तो जो पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं वो अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, उसको हर तरह से उसकी सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, सो दैट कि वो किसी तरह के इस विशियस साइकिल में ना फंसे, ठीक है। एंड उसकी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, उसको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स बताते हैं, हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ली गई है जापान की। जापान जैसी कंट्री जो है उसके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बट फिर भी ये कंट्री जो है एक रिच कंट्री, डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है, बिकॉज इसने सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की है ह्यूमंस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में इतनी इन्वेस्टमेंट की है कि आज जापान जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है।